में खत्म होगा स्ट्रीट डॉग का आतंक। मध्य प्रदेश में कब मिलेगी स्ट्रीट डॉग से मुक्ति, ये बड़ा सवाल है। ग्वालियर में स्ट्रीट डॉग का आतंक, 24 घंटे में 372 लोगों को डॉग बाइट के वो शिकार हुए हैं। शहर के साथ आसपास के क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहा है स्ट्रीट डॉग का आतंक। हर दिन आ रहे हैं डॉग बाइट के मामले। सोमवार को शहर के 3 सरकारी अस्पताल में पहुंचे हैं 372 डॉग बाइट के मामले। डॉग बाइट के सबसे ज्यादा मामला मुरार जिला अस्पताल में है, 145 सिविल अस्पताल, हजीरा में 117 और जेएएच अस्पताल में 110 मरीज पहुंचे हैं। स्ट्रीट डॉग की बाइट से कब निजात मिलेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दरअसल अब आप सोचिए, सिर्फ महज 24 घंटे के अंदर जिला अस्पताल में 372 मामले सामने आ जाते हैं और ये चिंता वाली बात है, ये चिंता का विषय है। कई तो ऐसे खबरें सामने आती, छोटे छोटे बच्चों पर स्ट्रीट डॉग हमला कर देते हैं। कई बच्चे ऐसे भी कई जगहों से खबर आई है जहां पर बच्चों की मौत भी हुई है। बहरहाल अब स्ट्रीट डॉग से कैसे निजात मिल पाएगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। संतोष सिंह मेरे साथ ग्वालियर से इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए। संतोष, स्ट्रीट डॉग से कैसे निजात मिल पाएगी? नगर निगम क्या तैयारी कर रहा है? देखिए, दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में ये कहा गया है कि स्ट्रीट डॉग खत्म किए जाएंगे। आवारा कुत्तों का आतंक बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में कैसे निजात मिले? सोचिए, 24 घंटे में 372 मामले आए हैं स्ट्रीट डॉग के डॉग बाइट की वजह से। देखिए सौरभ, अगर ग्वालियर की बात की जाए तो लगातार जो स्ट्रीट डॉग के मामले हैं, वो डॉग बाइट के जो शिकार लोग हैं वो लगातार सामने आते रहे। इस मामले में लगातार हम लोग अपनी खबरों के माध्यम से बताते रहे किस तरह से स्ट्रीट डॉग का आतंक है और लगातार ये हमलावर बने हुए। एक बीते दिनों कई ऐसे मामले आए जहाँ स्ट्रीट डॉग के जो शिकार हुए वो खासकर मासूम या बुजुर्ग शिकार हुए, जिनकी जान जाते जाते बची है या उनका चेहरा कहीं ना कहीं इन स्ट्रीट डॉग ने के हमले में बुरी तरह से घायल हुआ, जिनकी प्लास्टिक सर्जरी कर उनको एक राहत दी गई है, लेकिन दर्द अभी भी उनके चेहरे पर साफ झलक सकता है। लेकिन बात की जाए तो बीते 24 घंटे यानी कि सोमवार को संडे की छुट्टी थी, मंडे को जब अस्पताल खुले तो शहर के 3 जो सरकारी अस्पताल है, उन 3 सरकारी अस्पतालों में 372 मामले डॉग बाइट के सामने पहुंचे। तो ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाली खबर है और इस पूरे मामले को लेकर ऐसा नहीं है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके कानों तक ये खबर नहीं है, उनके कानों तक बाकायदा खबर है। लेकिन ये आंकड़े सिर्फ सरकारी अस्पताल के, अगर प्राइवेट अस्पतालों के आंकड़े जोड़े जाए तो वो आंकड़ा कहीं ना कहीं 500 को पार कर सकता है। इससे पहले भी ग्वालियर के जो सबसे बड़ा चंबल संभाग का अस्पताल है, जयरोग अस्पताल, उसके सुप्रीडेंट इस बात को स्वीकार कर चुके हैं, असिस्टेंट सुप्रीडेंट भी स्वीकार कर चुके हैं कि प्रतिदिन ओपीडी में उनके पास 100 से 150 मरीज डॉग बाइट के शिकार होकर पहुंच रहे, जिसके चलते उन्होंने एंटी रेबीज जो इंजेक्शन है उसकी डिमांड हमेशा उनके अस्पताल में बनी रहती है। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए जो जिम्मेदार अधिकारी है, खासकर नगर निगम, तो नगर निगम लगातार बात करता है कि जो स्ट्रीट डॉग है इनकी हम नसबंदी का प्रोग्राम चला रहे हैं, इनकी ग्रोथ को रोकने के लिए प्रोग्राम चला रहे हैं, सेंटर होम बना रखे, लेकिन इस तरह का सिर्फ जो कार्रवाई की जाती है वो सिर्फ कागजों में रहती है। अभी कुछ दिनों पहले ही ग्वालियर के नगर निगम के जो कमिश्नर है संघप्रिय, उन्होंने इंडिया न्यूज को ये एक स्टेटमेंट अपना दिया था। उन्होंने कहा था कि हम विधानसभा वार स्ट्रीट डॉग को पकड़ने के लिए मुहिम चलाएंगे, लेकिन फिलहाल वो मुहिम सिर्फ कागजों में ही सीमित रह गई। हकीकत में तो इस तरह की मुहिम ग्वालियर शहर में नहीं दिख रही है, अगर दिखती तो इस तरह के केस सामने नहीं आते। जी सौरभ। चलिए संतोष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है, बड़ी खबर